तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर दो। और अगर आप सब ने इस अनीम के पहले के 2 एपिसोड नहीं देखे हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया, तो आप जाके देख लेना। आज हम इस अनीम का 3rd एपिसोड देखेंगे, तो चलिए बिना देरी करे हुए शुरू करते हैं। इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि माई के डैड अपनी पूरी सेना लेकर जियांग को मारने के लिए वहाँ पर आ चुके होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि माई के डैड के साथ आए ये सोल्जर जियांग को मारने के लिए अपनी अपनी गन निकाल लेते हैं। फिर माई के डैड इन सब सोल्जर्स को कहने लगते हैं कि तुम अपनी अपनी बंदूक नीचे रख दो। ये सुनकर जियांग बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहने लगता है कि अब मैं सेफ हूँ। तभी माई के डैड इन सोल्जर्स को कहने लगते हैं कि जाओ इस लड़के की अच्छे से कुटाई कर दो। इसके बाद हम देखते हैं कि सभी सोल्जर्स जियांग को अच्छी तरह से पेलने लगते हैं। ये देखकर माई बहुत ज्यादा रोने लग जाती है और अपने डैड से कहने लगती है कि डैड प्लीज उन्हें रोक दो, उसकी कोई गलती नहीं है, मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ, सबूत के तौर पर आप ये रिपोर्ट देख सकते हो। रिपोर्ट देखने के बाद माई के डैड उन सोल्जर्स को कह देते हैं कि रुको, अब मत मारो इसे। फिर माई के डैड जियांग से कहने लगते हैं कि ये क्या नाटक है, तुम तो कह रहे थे कि तुमने माई को प्रेग्नेंट कर दिया है। इस पर फिर जियांग कहता है कि अगर आपने ऐसा ना किया होता तो आप अपनी बेटी को मिलने ना आते यहाँ पर, आपकी बेटी आपसे बहुत प्यार करती है और आप उससे मिलने भी नहीं आते। फिर जियांग गुस्से में माई के डैड से कहने लगता है कि क्या आप उसे भूल गए हैं। ये सुनकर माई और उसके डैड पूरी तरह से शॉक हो जाते हैं। फिर जियांग माई के डैड से कहने लगता है कि आपकी बेटी को क्या चाहिए आपको ये पता ही नहीं है, आपने उसे एक लग्जरी घर दिया, इतने सारे बॉडीगार्ड दिए और एक मेड भी दी। आप हमेशा सुनिश्चित करते हैं कि वो कभी भूखी ना रहे, पर क्या वो वास्तव में यही चाहती है? वो बस यही चाहती है कि आप हमेशा उसके साथ रहें और उसे प्यार करें, लेकिन आप तो उसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते और हमेशा अपने बिजनेस के लिए बाहर ही रहते हैं। ये सब सुनकर माई के चेहरे के तो बिल्कुल होश उड़ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम माई के डैड को देखते हैं जो कि जियांग पर बहुत ज्यादा भड़क जाते हैं और उसे कहने लगते हैं कि गधे के बच्चे, तुझे क्या लगता है कि ये पैसे ऐसे हवा में उड़ के आए हैं? फिर जियांग कहता है कि अपने परिवार को परेशान करना बंद करो। इसके बाद हम देखते हैं कि जियांग माई के डैड को वो कैलेंडर दिखाने लगता है जो कि उसने माई के रूम में देखा था। उस कैलेंडर में माई ने लिखा होता है कि आज ही के दिन मैंने और मेरे डैड ने एक साथ मिलकर खाना खाया था। जियांग माई के डैड से कहता है कि माई ये गाड़ी बंगला कुछ भी नहीं चाहती, वो बस आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहती है। ये सब सुनकर माई की मेड और उसके बॉडीगार्ड बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं और रोने लग जाते हैं। फिर जियांग माई के डैड से कहने लगता है कि आप इसके बारे में जरूर सोचना, चलो अब मैं जा रहा हूँ। ये कहते ही जियांग गेट से बाहर आ जाता है और एकदम वहाँ से रफू चक्कर हो जाता है। तभी जियांग बहुत तेज से भागते भागते एक जगह पर रुक जाता है। तभी उसके पीछे पीछे माई भी आ जाती है। माई को देखकर जियांग पूरी तरह से शॉक हो जाता है और उससे कहने लगता है कि तुम इतना तेज भाग लेती हो। इस पर फिर माई जियांग से कहने लगती है कि अरे ओ पागल, ये मेरे घर के पीछे का एरिया है। इस पर फिर जियांग कहता है कि इतना बड़ा घर है तुम्हारा। इसके बाद हम देखते हैं कि माई जियांग के बहुत ज्यादा क्लोज आ जाती है और उसको किस करने लगती है। जियांग को किस करते करते माई एकदम से गायब हो जाती है, जिसे देखकर जियांग पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाता है। तभी जियांग कहने लगता है कि वो कहाँ गायब हो गई। इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर वो अप्सरा आ जाती है जिसने जियांग को क्यूपिड चॉकलेट के बारे में बताया था। फिर ये अप्सरा जियांग से कहने लगती है कि वो गायब नहीं हुई है, आपने उसकी इच्छा पूरी कर दी है। उसकी यही इच्छा थी कि उसके पापा हमेशा उसके साथ रहें। माई के डैड ने डिसाइड किया कि अब वो हमेशा माई के साथ रहेंगे। ये सुनकर जियांग बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहने लगता है कि चलो एक लड़की से तो छुटकारा मिला। फिर यहाँ से सीन चेंज होता है, हम जियांग को देखते हैं जो कि बहुत टेंशन में होता है। वो मन ही मन में सोच रहा होता है कि एक लड़की से तो छुटकारा मिल गया, लेकिन अभी 2 और लड़कियां हैं, इनसे छुटकारा कैसे मिलेगा। तभी हम देखते हैं कि जियांग ये बात सोचते सोचते एकदम से नीचे गिर जाता है। हम देखते हैं कि एक पैम्पलेट उड़ते उड़ते जियांग के पास आ जाता है। हम देखते हैं कि ये पैम्पलेट दूसरी लड़की जिसका नाम युआन होता है उसने छुपवाया होता है। इस पैम्पलेट पर लिखा होता है कि मेरे पति जियांग बहुत दिनों से गायब हैं, मैं और उनके दोनों बच्चे उनका बहुत इंतजार कर रहे हैं। जियांग जहाँ कहीं भी किसी को दिखे तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। तभी जियांग देखता है कि ऐसे बहुत सारे पैम्पलेट आसमान में से नीचे गिर रहे हैं। ये देखकर जियांग के तो चेहरे के पूरी तरह से शौक उड़ जाते हैं। इसके बाद फिर जियांग सभी से छुपते छुपते अपनी क्लास में आ जाता है। तभी हम चौथी लड़की को देखते हैं जो कि जियांग के स्कूल के बाहर आ चुकी होती है। एक बोर्ड पर जियांग का नाम देखकर ये लड़की बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहने लगती है कि फाइनली मिल ही गया। वहीं दूसरी तरफ हम जियांग को देखते हैं जो कि अपनी क्लास में होता है। तभी उसके सामने वो पहली वाली लड़की माई उसके सामने आ जाती है। फिर माई जियांग से कहने लगते हैं कि क्या आप कल मेरे साथ चल सकते हैं। माई को देखकर जियांग पूरी तरह से कंफ्यूज हो चुका होता है और मन ही मन में सोचने लगता है कि उस अप्सरा ने तो कहा था कि माई की सारी यादें मिट जाएंगी। फिर जियांग माई से कहने लगता है कि तुम मुझे जानती हो क्या। इस पर फिर माई जियांग से कहती है कि मैं तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ,
तुम्हारा बहुत बहुत थैंक यू। इससे जियांग बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाता है और कहने लगता है कि ये पहली लड़की फिर से आ गई, अब मैं क्या करूं। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर वो अप्सरा आ जाती है। इस अप्सरा को देखकर जियांग पूरी तरह से भड़क जाता है और गुस्से में लाल होकर इस अप्सरा से कहता है कि तुम तो कह रही थी कि माई मुझे भूल जाएगी, लेकिन आज फिर ये आ गई मेरे पास। इस पर फिर ये अप्सरा कहते हैं कि हाँ मैं आपको बताना भूल गई, माई वो प्रेग्नेंट वाली बात भूल चुकी है, लेकिन पिछले 2 दिनों में जो कुछ भी हुआ वो उसको सब याद है। इसका मतलब अब उसके मन में जो भी फीलिंग है वो उसके दिल से है। तभी हम देखते हैं कि अचानक से वो चौथी लड़की क्लास का दरवाजा तोड़कर वहाँ पर आ जाती है और जियांग के पास आकर उससे कहती है कि आपने मुझे धोखा क्यों दिया। इसके बाद फिर माई को देखकर ये लड़की कहती है कि ये वही लड़की है ना जो कि तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली है। इस पर फिर जियांग इस लड़की से कहता है कि नहीं, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। इस पर फिर ये लड़की कहती है कि अच्छा गलत फहमी, तो मेरी ये गलत फहमी दूर करो जल्दी से। तभी हम देखते हैं कि ये चौथी लड़की जियांग के बहुत ज्यादा क्लोज आ जाती है और उसे जोर जोर से किस करने लगती है। वहीं दूसरी तरफ क्लास के सभी बच्चे ये सीन देख लेते हैं और कहते हैं कि आखिरकार ये क्या चल रहा है क्लास में। तभी किस करने के बाद ये चौथी लड़की माई से कहती है कि आपको अब समझ में आ गया ना, जियांग मेरा है। वहीं दूसरी तरफ हम जियांग को देखते हैं जिसकी हालत बहुत खराब हो चुकी होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि चौथी लड़की की मोम वहाँ पर आ जाती है और गुस्से में होकर अपना बैग इस लड़की के ऊपर फेंक देती है। फिर ये लड़की अपनी मोम से कहने लगती है कि आप यहाँ पर क्या कर रही हो। इस पर फिर इस लड़की की मोम कहती है कि तुम अमेरिका से स्पेशल इस बेवकूफ बच्चे से मिलने आई हो। फिर जियांग इस लेडी से कहने लगता है कि आंटी आपसे मिलकर खुशी हुई, मैंने आपको लंबे समय से नहीं देखा, आप पहले से बहुत सुंदर हो गई हो। तभी फिर इस लड़की की मोम जियांग से कहने लगते हैं कि ओ बेवकूफ बच्चे चुप रहो। फिर ये लेडी अपनी बेटी से कहने लगती है कि बेहतर होगा कि तुम वापस अमेरिका चली जाओ। इस पर फिर ये लड़की कहती है कि नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी, मुझे और जियांग को एक साथ रहने से कोई भी नहीं रोक सकता। इस पर फिर ये आंटी बहुत ज्यादा भड़क जाती है और सबके सामने अपनी बेटी की पिटाई कर देती है। अपनी बेटी की पिटाई करने के बाद ये लेडी अपने बॉडीगार्ड्स को बुला लेती है और उनसे कहने लगती है कि इसको उठाकर बाहर ले चलो। इसके बाद हम जियांग और इस आंटी को देखते हैं। जियांग इस आंटी से कहने लगता है कि मुझे लगता है कि आपको अपनी बेटी को वापस अमेरिका भेज देना चाहिए। फिर ये आंटी अजीब सी बात कहने लगती है कि भगवान को बुलाना और भगवान को विदा करना अलग बात है। ये आंटी जियांग से कहती है कि तुम्हें अब अपना हेल्थ इंश्योरेंस करा लेना चाहिए, आगे आगे तुम्हें इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी। इस पर फिर जियांग बहुत दुखी हो जाता है और कहने लगता है कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं मर जाऊंगा एक दिन। फिर यहाँ से सीन चेंज होता है, हम जियांग और इस अप्सरा को देखते हैं। फिर ये अप्सरा जियांग से कहने लगते हैं कि अभी अभी जो ये क्लास में लड़की आई थी इसने भी क्यूपिड चॉकलेट खा ली क्या। इस पर फिर जियांग कहता है कि नहीं नहीं, वो तो मेरी बचपन की दोस्त है, हम बचपन से एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे। इसके बाद फिर हम प्राइमरी स्कूल और सेकेंडरी स्कूल में भी एक साथ थे। तभी पता नहीं अचानक से क्या हुआ कि अलीना मेरे को छोड़कर अमेरिका चली गई, तब से वो आज अब यहाँ पर आई है। इसके बाद फिर ये दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि पीछे से माई वहाँ पर आ जाती है। फिर माई जियांग से कहने लगती है कि वो आपकी बचपन की दोस्त है, आपको उसे परेशान नहीं करना चाहिए, और जो मैंने क्लास में कहा था कि कल हम कहीं चलेंगे उसके बारे में आप भूल जाना। इस पर फिर जियांग कहता है कि नहीं नहीं, मैं उस टाइप का बंदा नहीं हूँ, मैं तुम्हारे साथ कल जरूर चलूंगा। ये सुनकर माई बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और खुशी के मारे वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ पर दोबारा से वो अफसर आ जाती है और जियांग से कहने लगते हैं कि अच्छा तुम मुझसे प्यार करने लगे हो। ये सुनकर जियांग बहुत ज्यादा भड़क जाता है और इस अफसर से कहने लगता है कि चुप हो जाओ तुम, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है कि सारी लड़कियां मेरे पीछे पड़ी हुई हैं, अब जाओ यहाँ से प्लीज, अब मेरा पीछा करना बंद कर दो। इसके बाद फिर जियांग सीढ़ियों से अपनी क्लास में जाने लगता है। तभी हम देखते हैं कि रास्ते में वो तीसरी लड़की टैंक खड़ी होती है। जियांग को देखकर ये तीसरी लड़की टैंक बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उसको जोर से तमाचा मार देती है। इसी तमाचे के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं और इस अनीम में आपको जो भी लड़की फेवरेट लगी हो उसका नाम कमेंट में जरूर लिख के जाना। तो अब हम फिर मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ। थैंक यू।